हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय सीमा सुरक्षा बल और किस देश के बीच सीमा सुरक्षा महानिदेशालय के बीच 10वीं महानिदेशक स्तर की वार्ता 2 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, मंगोलिया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और मंगोलिया सीमा सुरक्षा महानिदेशालय के बीच 10वीं महानिदेशक स्तर की वार्ता 2 से 7 फरवरी नई दिल्ली में आयोजित हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दलजीत सिंह चौधरी ने किए। अब बात करें मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलन बटर। मंगोलिया एक पूर्व और मध्य एशियाई देश है और इसका करेंसी है तुग्रिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोस्कोस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिमित्री बाकानोव। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, दिमित्री बाकानोव। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के राज्य अंतरिक्ष निगम रोस्कोस्मोस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रोस्कोस्मोस रूस का अंतरिक्ष संगठन का नाम है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया एस पटेल के अनुसार 100 दिनों के टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान कितने रोगियों का पता चला है? और इसका आंसर है 1.59 लाख। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। स्वास्थ्य और परिवार राज्य मंत्री अनुप्रिया एस पटेल ने लोकसभा में लिखित उत्तर की जानकारी दी। 100 दिनों के टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 1.5 लाख से अधिक रोगियों का पता चला है। पिछले वर्ष 7 दिसंबर से यह अभियान शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार देश में मातृमृत्यु में कितना प्रतिशत की कमी आई है? और इसका सही आंसर क्या है? 83%, यानी 83%। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 83%। देश में मातृमृत्यु 83% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 30 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर 42% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान शिशु मृत्यु भी 6% की गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर 55% की गिरावट आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाँ 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, फरीदाबाद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किए हैं। इसमें 40 से ज़्यादा देशों के शिल्पकार यहाँ पे आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नवनियुक्त आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत दर यानी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.5% से कितना प्रतिशत करने का फैसला किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.25%। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 6.25%। देखिए, नवनियुक्त आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत दर को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.5% से घटाकर 6.25 करने का फैसला किया है और अगले साल वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान भी लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के राष्ट्रपति ने
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमेरिका। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आदेश में आईसीसी पर अमेरिका और उनके निकट सहयोगी देश इजराइल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन। भारत और स्पेन के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा करने और समुद्री क्षेत्र सहित कई अन्य संयुक्त गतिविधियों पर योजना पर चर्चा की है। अब स्पेन की बात कर रहे हैं। स्पेन का कैपिटल कहाँ है? मैड्रिड इसका कैपिटल है और इसका करेंसी यूरो होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और किस देश के विदेश मंत्री जॉर्ज पेट्राइटिस ने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं पर नई दिल्ली में बैठक किया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज पेट्राइटिस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक किया है। अब ग्रीस की बात करें, ग्रीस का राजधानी कहाँ है? एथेंस में है। और ग्रीस का कैपिटल क्या है? यूरो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूरोपीय कोपर्निकस जलवायु सेवा के अनुसार बीते माह साल जनवरी में उच्चतम तापमान से लगभग कितने डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस। यानी यूरोपीय कोपर्निकस जलवायु सेवा के अनुसार बीते माह पिछले साल जनवरी के उच्चतम तापमान से लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.1 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्षा मंत्री ने उन्नत पिनाका MLRS रॉकेट और शक्ति सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड और मिशंस इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए की समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर हो जाएगा 10147 करोड़ रुपया, यानी 10,147 करोड़ रुपया। ऑप्शन में नहीं है ये इतना। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये हैं। देखिए, रक्षा मंत्री ने उन्नत पिनाका MLR रॉकेट्स और शक्ति सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव लिमिटेड और मिशंस इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 10,147 करोड़ रुपए के साथ समझौता हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ क्षेत्र के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव एवं श्री श्री 108 श्री सिद्धचक्र विधान विश्व शांति यज्ञ में शामिल हुए? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ क्षेत्र में चंद्रगिरी तीर्थों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव एवं श्री श्री 108 श्री सिद्धचक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस संगठन के अध्यक्ष और फिले मानो योंग ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए और राष्ट्रपति ने सितंबर 2024 में परफेक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाने में उनके नेतृत्व का सराहना किया?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन योंग ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सितंबर 2024 में पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाने में उनके नेतृत्व की सराहना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग को मजबूत करने के लिए किसने एक्सपो सिटी दुबई के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, फिक्की, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर बात करें फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन अग्रवाल।